Hello बच्चों, let's read the question. The question says the trajectory of a particle is as shown here and its trajectory follows the equation y is equals to x minus 1 raised to the power 3 plus 1. Find the coordinate of point A on the curve such that the direction of instantaneous velocity at A is same as the direction of average velocity for the motion O to A. ऑप्शंस गिवन है ऑप्शन ए 3/2 9/8, ऑप्शन बी गिवन है 2,2, ऑप्शन सी गिवन है 3,9 एंड ऑप्शन डी गिवन है 5/2 335 डिवाइडेड बाई 8. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये पॉइंट ए हो जाएगा. सो ये ए पॉइंट हो गया. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर ए पॉइंट के ऊपर और जो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए पॉइंट के ऊपर और यहाँ ओ से ए तक की जो एवरेज वेलोसिटी है वो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो उस कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे हमारा पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं अब. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी अगर वाई प्रोजेक्टर जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, सो डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए. तो एवरेज हमारा कितना चेंज हो रहा है वाई के अंदर, तो वाई 0 से वाई तक और एक्स की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक. तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए. ये हमारा क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन के लिए जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, टेन थीटा. तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स को किसके इक्वल लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा. सो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1. तो इसके जब करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 2, और 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये 0 हो जाएगा. तो ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए हमारी इक्वल होनी चाहिए वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, एक्स ए कोमा वाई ए. तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल होनी चाहिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम ट्रेजेक्ट्री से निकालें तो वाई ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक्स ए माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1. और इसको हम, और इसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ से वाई ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वाई ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए माइनस 1 रेज टू द पावर 2. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए, और एक्स ए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स ए प्लस 1. और यहाँ पे इस साइड के अंदर x माइनस 1 एक्स ए माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स ए क्यूब माइनस 3 एक्स ए स्क्वायर और प्लस 3 एक्स ए माइनस 1 प्लस 1. तो माइनस 1 और प्लस 1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए रेज टू द पावर 3 माइनस 6 एक्स ए रेज टू द पावर 2 प्लस 3 एक्स ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए रेज टू द पावर 3 माइनस 3 एक्स ए स्क्वायर प्लस 3 एक्स ए. अब यहाँ से देखो 3 एक्स ए और 3 एक्स ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये इस तरफ आएगा, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 2 एक्स ए रे स्क्वायर 2 एक्स रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू, और ये माइनस का 6 ए इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का है तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 3 एक्स ए स्क्वायर. तो एक्स ए
स्क्वायर से ये हमारी इसकी क्यूब पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में जो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स ए की वैल्यू हमारे पास में 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। अब एक्स ए की वैल्यू इस ट्रेजेक्ट्री मोशन के अंदर हम पुट करेंगे, तो वाई ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 3/2 -1 रेज टू द पावर 3 + 1। तो यहाँ से 3/2 -1 तो यहाँ रह जाएगा 1/2, 1/2 की पावर हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/8 + 1। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। तो वाई ए की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 8 है और एक्स ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ऑप्शन ए के अंदर ये गिवन है 3/2, 9/8। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।